Namaskar, this is Dr. Patro and I am speaking as third episode of Diabetes Gurukul is today. Now in the series जैसे मैंने आपको लास्ट 2 सीरीज बताया था, अब इस थर्ड सीरीज में मैं आपको बोलने वाला हूँ कि साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्री डायबिटीज और डायबिटीज क्या होता है और उसके साथ क्या क्या ऐसी चीजें जुड़ी होती हैं जिस पे आपको ध्यान देना जरूरी होती है ताकि आप समय पे डॉक्टर के पास पहुंचे या आप सही उपचार कर पाएं। नाउ कमिंग बैक टू प्री डायबिटीज के बारे में जब हम बात करते हैं लास्ट टाइम मैंने कहा था प्री डायबिटीज के मार्कर आपको याद होगा। अब हम आपको बताएंगे कि प्री डायबिटीज आप हैं, आपको कब शक करना चाहिए कि आप प्री डायबिटीज की ओर हैं। तो प्री डायबिटीज जो होता है, जरूरत से ज्यादा वेट आपके हो, पेट की साइज बड़ा हो, आप जल्दी थक जाते हो और आपके गले में छोटी छोटी जो कार मार्क्स होते हैं या मस्से टाइप का दिखने लगते हैं या आपके स्किन में कोई फंगल इन्फेक्शन टाइप का नजर आता हो, तो ऐसी चीजें जब आपको आए या नाखून में फंगल इन्फेक्शन होने लगे बार बार या पेट में आपको गड़बड़ी होने लगे, बहुत ज्यादा गैस, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन हो रहा हो या आपके अंदर चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा हो या आपके माउथ अल्सर्स बार बार होते हो, मुंह में छाले पड़ना या आपके कान में इन्फेक्शन होता हो या आपकी वजन घट भी जाता हो, ऐसे कोई भी चीजें होने लगे तो आप तुरंत चेक करिएगा क्योंकि ये समय है जब आपके अपनी शुगर लेवल को पता लगाना। और ऐसे शुगर लेवल जब आप पता लगाते हैं जिसमें कभी कभी ऐसा होता है कि आप मोटे हैं, आपके गले में मार्कर्स हैं और आपके मस्से नजर आ रहे हैं, आप खराटे भी ले रहे हैं, लेकिन सुबह शुगर बहुत डाउन आता है और खाना खाने के बाद शुगर वैसे बढ़ती नहीं है, डाउन आता है, लेकिन भूख बार बार लगना, ये प्री डायबिटीज की साइन होती है जिसमें आपको, जैसे कहा था, आपको इंसुलिन फास्टिंग लेवल करते हुए, आपको होमा आईआर करते हुए डॉक्टर्स के साथ मुलाकात करना चाहिए। अब आते हैं हम डायबिटीज की ओर। प्री डायबिटीज की जो ब्लड शुगर था वो मैंने कहा था 100 से 125 के रेंज में जो आती है और HbA1c 507 से 6.4 तक पहुंच जाता है, इसको हम प्री डायबिटीज बोलते हैं। पेट की साइज बड़ा हो, ऐसी चीजें जो मेजर किया जाते हैं, जो मैं क्लिनिकली बताऊंगा, जब मैं हार्डकोर क्लिनिकल मार्कर्स बताऊंगा उस समय बताऊंगा, लेकिन आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये इतना काफी है जो प्री डायबिटीज के लिए होता है। अब आ जाते हैं डायबिटीज औसतन आपकी जानकारी के लिए 4 तरीके के होते हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2 और तीसरा जो होता है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है, अक्सर सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में होती है। और चौथा जो डायबिटीज माना जाता है अदर्स में, वो आपकी दवाइयाँ जैसे स्टेरॉइड्स हो गए हैं, ये कुछ एंटी कैंसर दवाइयाँ होते हैं, ऐसे कुछ दवाइयाँ हैं उनके कारण या और कोई कारण से एंटीबॉडीज बनते हैं बॉडी में, ऐसे कोई कारण से होता हो जो आपको सडनली आपके लाइफ में इलाज किया गया या कोई एक एलर्जी हुई या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ जिसके कारण आपकी शुगर बढ़ती है, तो उसको हम अदर्स या टाइप 4 डायबिटीज कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो ज्यादातर टाइप 1 और टाइप 2 में कंफ्यूजन होती है लोगों में कि डॉक्टर साहब मेरा डायबिटीज टाइप 1 है या मेरा डायबिटीज टाइप 2 है। देखिए, अक्सर टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में मिलता है, 5 साल से 25 साल की उम्र के बीच में जो डायबिटिक होते हैं वो टाइप 1 के आते हैं। और पता कैसे लगेगा? अगर उनके इंसुलिन लेवल चेक करें ब्लड में, सी पेप्टाइड लेवल उनके ब्लड में कम आता है। अब सी पेप्टाइड क्या होता है? वो हिस्सा होता है इंसुलिन के जो ब्लड में मिलती हैं। अगर आपके पैंक्रियास में बनती है तो सी पेप्टाइड मिलता है ब्लड के अंदर, और बाहर से इंसुलिन लगाते हैं तो सी पेप्टाइड नहीं मिलता। एक तो वो होता है, अगर आपके ब्लड में इंसुलिन कम है और सी पेप्टाइड भी कम है तो टाइप 1 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है? पैंक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन नहीं बना पाता, अगर बना भी रहा है तो इतने अमाउंट में नहीं बनता कि उनके शुगर नॉर्मल लेवल पे कंट्रोल कर पाए, तो उसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज, जहां पैंक्रियास बोलता है सॉरी दोस्त, मैं आपको और इंसुलिन नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे अंदर इंसुलिन नहीं बनता, इसलिए आपका शुगर ज्यादा है। तो ये होते हैं टाइप 1। तो टाइप 1 यंग 5 इयर्स ऑफ एज से 25 इयर्स ऑफ एज तक मिलती है। टाइप 2 डायबिटीज होता है जो लेट में आता है, और ये टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है? पैंक्रियास में इंसुलिन भी बनती है लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं होता, इंसुलिन भी बनती है लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं होता,
इसलिए टाइप 2 मतलब इसमें दो चीजें मिल जाती हैं, इंसुलिन भी बनता है और शुगर भी कंट्रोल नहीं होती है, इसलिए टाइप 2 डायबिटीज है। और ऐसे टाइप 2 डायबिटीज जो होती हैं अक्सर मिडिल एज में मिलते हैं और ये लंबे जैसे टाइप 1 की होती है उसी तरह होता है, लेकिन यहाँ पे टाइप 2 में टैबलेट्स भी चलती हैं और टैबलेट्स जब फेल हो जाते हैं तो इंसुलिन का सहारा भी लेना पड़ता है। टाइप 1 में इंसुलिन देने पड़ते हैं, अब तक की जो इलाज है टाइप 1 में इंसुलिन देने पड़ते हैं। सो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज आपको पता चल गया। अब जेस्टेशनल डायबिटीज गर्भवती महिलाओं में जब शुगर पाया जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में, उस दौरान जो डायबिटीज होती है उनकी शुगर जब बढ़ जाता है उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, उसमें भी ज्यादातर हम इंसुलिन देते हैं। और चौथा जो हो जाती है जो स्टेरॉइड खाने के कारण या ऐसे कोई दवाइयां की सेवन किए हैं जिसमें बीटा सेल के ऊपर लोड पड़ती है और बीटा सेल थक जाती हो या इंसुलिन नहीं बना पाती हो, तो ऐसे जो सिचुएशन होता है उसको हम अदर्स डायबिटीज ऑफ अदर कॉजेस में डालते हैं। अब इन सारे में जो डायबिटीज के लक्षण होते हैं जो कॉमनली होता है, बहुत ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब जाना, मुंह सूखना, भूख बहुत ज्यादा होना, खाना खाने के बाद फिर तुरंत से भूख लगना और फिर से आपका पेट में गड़बड़ी होना, लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन होना, वजन घट जाना और बार बार इन्फेक्शन होना, चाहे वो छाती के इन्फेक्शन हो, चाहे पेट के इन्फेक्शन हो, चाहे आपके स्किन में कोई घाव हो गया हो या आपके जोड़ों में कोई दिक्कत बढ़ रही है जो ठीक नहीं हो रहा हो, ऐसे कोई भी चीजें होते हैं तो उनका लक्षण डायबिटीज का पाया जाता है। और कुछ जो डायबिटिक होते हैं जिनमें थायराइड की भी बीमारी होती है, अगर वो थायराइड की ठीक से इलाज नहीं किया हो या थायराइड की ठीक करेक्शन नहीं करते हैं, दवाइयां नहीं लेते और थायराइड डायग्नोसिस नहीं हुआ हो, तो उनके अंदर भी शुगर की प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये सारी चीजें डायबिटीज की होती हैं। अब आ जाता है स्किन में। स्किन में बार बार आपको स्किन की बीमारी होना या आपके गर्दन में जो मस्से हैं, काले काले दाग दिखने लगते हैं, हाथों में, पाँव में ऐसा कुछ होता है या पसीने छूटने लगती है हाथ पाँव से ज़्यादा, तो शुगर की जरूर जांच करें। अब ये जो लक्षण है इनको आप ध्यान रखिए और जो आपको बताया था फिर से दोबारा बताना चाहता हूँ, आपकी शुगर 90 तक है तो आप नॉन डायबिटिक हैं खाली पेट का। अगर आपका खाली पेट में 100 से 125 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक हैं। खाली पेट का अगर 125 पार हो जाती है तो आप डायबिटिक हो जाते हैं। उसी तरह से अगर आपकी 140 के नीचे है खाना खाने के बाद तो आप नॉन डायबिटिक हैं, और जब 140 पार हो जाती है और 180 के नीचे रहता है तो आप प्री डायबिटिक में आ चुके हैं, और अगर 180 पार हो जाता है, 200 पार हो जाता है तो वो आप डायबिटिक हो जाते हैं। HbA1c में जब 5.7 के नीचे होते हैं तो आप नॉर्मल है, 5.7 से 6.4 की ओर जाते हैं तो आप प्री डायबिटिक हैं, 6.5 के ऊपर जाते हैं तो आप डायबिटिक हैं। आई होप आपको ये पता लग गया कि टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज क्या है। गर्भवती महिलाओं में जो शुगर होती है उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, और जो अन्य कारण के वजह से जो आपकी डायबिटीज हो जाती है उसको हम बोलते हैं डायबिटीज ड्यू टू अदर कॉजेस। और मोटा मोटी आपको मैंने सिम्टम्स भी बता दिए हैं डायबिटीज का, क्या सिम्टम्स एंड साइंस होते हैं। नमस्कार।